स्टूडेंट्स, आज हम एस्टर का नामकरण करेंगे। तो एस्टर जो होता है ESRCOOR। तो इसका जो नामकरण है उसको मैं दो तरह से बताऊंगा आपको। पहले मैं आधे का नाम मतलब RCOO का नाम बताऊंगा और उसमें जो R जोड़ेगा फिर उसका नाम, जरा थोड़ा समझना आप। HCOO पहले कॉमन नेम और फिर IUPAC। ये एस्टर के आधे पार्ट का नाम बता रहा हूं, HCOO। अब इसमें दूसरा हुआ CH3COO, तीसरा C2H5COO। नियम क्या है? माइनस एक एसिड और प्लस 8। इसमें से जिस अम्ल के से H निकलता है उसमें से एक अम्ल हटा देते हैं और 8 उसमें जोड़ देते हैं। तो बेटा ये फॉर्मिक एसिड वाला फॉर्मिक अम्ल से बना है, तो ये FORM, एक एसिड हमने हटा दिया और इससे जोड़ दिया 8, ये लिखाएगा फॉर्मेट। ये हो गया फॉर्मेट। अब इसके बाद क्योंकि ये फॉर्मिक अम्ल से बना था तो ये कहलाएगा फॉर्मेट। अब इसके बाद आया CH3COO, ये एसिटिक एसिड से बना है, तो ये जो हुआ ACET। अब एसिटिक एक एसिड हमने हटा दिया और इसमें जोड़ दिया 8, ये हो गया एसीटेट। ये हो गया एसीटेट। अभी केवल मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि मैं केवल आपको आधे नाम बनाना बता रहा हूं, केवल उसका हाफ पार्ट। C2H5COO, तो ये है प्रोपियोनिक अम्ल से बना, प्रोपियोनिक। अब मैंने एक नहीं जोड़ा है, प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनेट ATE, ये कहलाएगा प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट ये कहलाएगा प्रोपियोनेट, ये कहलाएगा प्रोपियोनेट। अब इसमें देखना है, अब इसके बाद इसका IUPAC का सफिक्स है 8। इसका जो IUPAC है इसका जो सफिक्स है वह है 8 ATE। तो जो अब इसमें एक कार्बन का है तो एक कार्बन को कहेंगे मैथ, एक और O8, ये जोड़ा है O8। तो ये कहलाएगा मेथेनोएट। ये एक कार्बन का है इसलिए कहलाएगा मेथेनोएट। अब इसके बाद ये दो कार्बन का है तो ये कहलाएगा एथेनोएट, ये कहलाएगा एथेनोएट। ये कहलाएगा एथेनोएट, ये कहलाएगा एथेनोएट, एथेनोएट। ये 3 कार्बन का है तो कहलाएगा, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन और O8, ये कहलाएगा प्रोपेनोएट। मेथेनोएट, एथेनोएट, प्रोपेनोएट। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट, एसीटेट और प्रोपियोनेट। देखना फर्क ना, फॉर्मेट मेथेनोएट, एसीटेट एथेनोएट, प्रोपियोनेट प्रोपेनोएट, दोनों अलग अलग है, दोनों के उच्चारण बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोपियोनेट और प्रोपेनोएट, ये है कॉमन नेम और ये है IUPAC। अब इनका किस तरह से हमें यूज करना है, जैसे हमें नाम बनाना है बेटा, हमें इसमें नाम बनाना है
HCOOCH3, हमें नाम बनाना है HCOOCH3 का। तो हमने आधा पार्ट पकड़ा HCOO का, इसका नाम हमें पता है, कॉमन नेम में इसको फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, पहले कॉमन नेम बनाता हूँ और फिर इसके बाद बनाऊंगा इसका IUPAC नेम HCOOCH3। तो ये फॉर्मेट तो है ही, पर जो यहाँ लिखाता है वो आगे लिखाता है। तो ये आगे क्या है, मेथिल जुड़ा है इससे, तो इसका नाम होगा मेथिल फॉर्मेट। इसके कारण फॉर्मेट और इसके कारण मेथिल फॉर्मेट। IUPAC यही का यही मेथिनोएट, इसका नाम होगा मेथिनोएट, इसका नाम होगा मेथिनोएट। अब HCOOC2H5, अब इसमें भी HCO मतलब फॉर्मेट ही है, पकड़ते इसी तरफ से हैं। ये हुआ फॉर्मेट, पर इसमें मेथिल जुड़ा है और यह मेथिल की जगह जुड़ा है एथिल। ये हुआ एथिल फॉर्मेट, यही का यही नाम इधर एथिल एथेनोएट, ये होगा एथेनोएट। अब इसके बाद अगला CH3 COOCH3 अब इसमें जो हमें जो नाम से पकड़ना है वो है CH3COO। तो जो CH3COO है इसको कहते हैं एसीटेट। इससे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट, या इसको क्या कहेंगे, एथेनोएट, यानी मेथिल मेथिल एथेनोएट। अब CH3 COOC2H5, जहाँ मेथिल जुड़ा था वहां अब जुड़ा है एथिल। यहाँ पहले मेथिल जुड़ा था वहां अब एथिल जुड़ा है, ये कहलाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट, एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट। मीन्स ये याद रखना है हमें बेटा कि इसमें हमें ये याद रखना कि इनके नाम यदि याद रहेंगे तो हम इनके नाम आसानी से बना सकते हैं। अब तीसरा C2H5 COOCH3, C2H5 COOCH3, ये क्या है, प्रोपियोनेट है और इसमें क्या जुड़ा है, मेथिल। तो ये इसका नाम होगा मेथिल प्रोपियोनेट, ये होगा मेथिल प्रोपियोनेट। IUPAC, ठीक है, ये वही है, मेथिल तो है ही, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट। फिर C2H5 COOC2H5 COOC2H5। तो इसमें ये जो है C2H5, ये क्या है, ये इससे हम कहेंगे ये प्रोपियोनेट है और इससे क्या जुड़ा है, एथिल, ये होगा एथिल प्रोपियोनेट और इसमें होगा एथिल प्रोपेनोएट। मतलब इसमें एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि HCOO मतलब फॉर्मेट, HCOO मतलब
फॉर्मेट मेथेनोएट, CH3COO मतलब एसीटेट एथेनोएट, C2H5COO मतलब प्रोपियोनेट प्रोपेनोएट। अब इसमें जो जुड़ते जाएगा मतलब हमें इसकी जो जो जुड़े जो एक जगह खाली है, जो खाली जगह जुड़ेगा वो लिखाएगा सबसे पहले। मतलब C2H5COO CH3 ये तो हो गया प्रोपियोनेट, ये खाली जगह में जुड़ा है मेथिल, तो वो लिखाएगा सबसे पहले, ये होगा मेथिल प्रोपियोनेट। अब इसमें ये तुम्हारा हो गए एस्टर के नाम। अब इसमें ये लगभग हमारे अब नाम सब हो गए हैं। अब जो थोड़े बहुत इसमें रह गए हैं वो आपको मैं अब बताता हूँ। इसके बाद जो साइनाइड RCN, ये जो CN ग्रुप है ये कहलाता है साइनाइड ग्रुप। ये CN ग्रुप जो है ये कहलाता है साइनाइड ग्रुप या साइनाइड समूह। अब साइनाइड ग्रुप में CH3 CN C2H5 CN वही कॉमन नेम, और दूसरा IUPA साइनाइड मूल इसका नाम क्या है, इसका बिल्कुल साधारण नियम है, मूलक धन एमाइड, मूलक धन साइनाइड, और इसमें इसका जो सफिक्स है वो है NiTriLe या नाइट्राइल। इसका जो सफिक्स है वह है NiTriLe या नाइट्राइल। अब देखो बेटा इसमें ये मेथिल है, ये साइनाइड है तो लिखाएगा मेथिल साइनाइड। ये एथिल है, ये साइनाइड है तो कहलाएगा एथिल साइनाइड। ये मेथिल है तो मेथिल समूह है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है, मेथिल साइनाइड, ये C2H5 जुड़ा है तो हो जाएगा एथिल साइनाइड। अब इसमें ये मेथिल साइनाइड जरूर है और इसमें कार्बन है 2, तो ये 2 कार्बन को कहते हैं एथेन नाइट्राइल। इसका नाम होगा एथेन नाइट्राइल। ये 2 और 1 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो इसका नाम मेथिल साइनाइड एथेन नाइट्राइल, मेथिल साइनाइड और एथेन नाइट्राइल, मेथिल साइनाइड एथेन नाइट्राइल, एथिल साइनाइड, और क्योंकि कार्बन कितने हो गए अब 3 हो गए तो हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ये हो गए साइनाइड के नाम। अब NC CH3 NC बिल्कुल सिंपल, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, इसका नाम होगा मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम होगा मेथिल आइसोसाइनाइड, ये कहलाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। फिर CH3 NO2 ग्रुप है, ये कहलाता है नाइट्रो समूह। ये जो NO2 ग्रुप है ये कहलाता है नाइट्रो समूह या नाइट्रो ग्रुप, तो ये कहलाएगा नाइट्रोमीथेन, ये कहलाएगा नाइट्रोमीथेन, ये होगा नाइट्रोमीथेन कहलाएगा। अब इसमें जो हमारे नामकरण चल रहे हैं, तो अभी तुमको मैंने जो नामकरण पढ़ा है उसमें एस्टर के नाम हो गए, साइनाइड हो गए, आइसोसाइनाइड हो गए, एमीन हो गए, तो ये सभी नाम इनमें धीरे धीरे होते जा रहे हैं। अब जैसे OH को कहते हैं अल्कोहल, तो एक होता है SH, इसको कहते हैं थायो अल्कोहल, ये कहलाता है थायो अल्कोहल, मतलब जब O की जगह S लगता है तो ये कहलाता है थायो अल्कोहल। अब इसके बाद जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है यौगिक का, उसे कहते हैं एरोमेटिक यौगिक या बेंजीन के व्युत्पन्न। तो प्रश्न आया
बेंजीन। तो जो बेंजीन है इसका सूत्र होता है C6H6। तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। तो ये जो बेंजीन है, ये जब इस बेंजीन में 6 कार्बन की एक रिंग होती है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की एक रिंग होती है, इसमें जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं ये एकांतर क्रम में होते हैं। प्रत्येक कार्बन से एक H जुड़ा होता है। शॉर्टकट में हम इस तरह से इसको बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, या हम इसको इस तरह बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये सब जो है ये मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि हर कार्बन से एक H जुड़ा होता है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन से एक H जुड़ा होता है। अब बेंजीन के व्युत्पन्न देखो बेटा क्या है। ये भी बेंजीन रिंग C6H6। अब इसमें पढ़ रहे हैं पहले एक H का प्रतिस्थापन, तो मैंने किया -H और प्लस कर दिया OH, तो हो जाएगा C6H5OH। मैं इस रिंग में भी OH लगा देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवल सिंगल है। ठीक, तो ये बन गया, यानी ऐसा भी लिख सकते थे और इसको हमें इस तरह भी लिख सकता था। बात दोनों एक ही है। इसको कहते हैं फिनॉल, फिनॉल। -H और प्लस Br, ये Br भी हो सकता है, तो बन जाएगा C6H5Br या बेंजीन रिंग, और ये Br। इसको जब ये Br है तो कहलाएगा ब्रोमोबेंजीन, यदि ये Cl होता तो ये कहलाता क्लोरोबेंजीन, यदि ये I होता तो ये कहलाता आइडोबेंजीन। तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। -H और प्लस COOH मतलब अम्ल, तो ये बनेगा C6H5COOH, या ऐसा ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर जो जाएगा COOH बेंजीन रिंग, और यहाँ ये इस तरह से जाएगा COOH। ये कहलाता है बेंजोइक अम्ल, ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल। अब -H प्लस NH2, तो ये C6H5NH2, ये कहलाता है एनिलीन। ये जो यौगिक है ये कहलाता है एनिलीन। -H और प्लस CHO, जो बनेगा C6H5CHO, ये बना C6H5CHO, ये कहलाएगा बेंजेल्डिहाइड, ये कहलाएगा बेंजेल्डिहाइड। फिर वही आगे बढ़े हम, -H और प्लस COCl, ये बना C6H5COCl, ये कहलाएगा बेंजोइल क्लोराइड, ये कहलाएगा बेंजोइल क्लोराइड। -H और प्लस CONH2, ये बन जाएगा C6H5CONH2, ये कहलाएगा बेंजीमाइड। फिर -H, तो ये बन जाएगा C6H5COO, ये एस्टर बना, ये कहलाएगा बेंजोएट। तो ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि बेंजीन से इस प्रकार से इतने सारे अलग अलग उत्पाद
या अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं जिनके हमें नाम याद करना आवश्यक है। C6H5OH फिनॉल, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, C6H5COH बेंजोइक एसिड, C6H5NH2 एनिलीन, C6H5CHO बेंजील्डिहाइड, C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड, C6H5CONH2 बेंजेमाइड और C6H5COO ये हुआ बेंजोएट। तो ये जो तुम्हारे ये हुए बेंजीन के जो मोनो प्रतिस्थापी व्युत्पन्न, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसमें एक एक H की जगह एक एक समूह जुड़ा हुआ है। अब यदि मोनो की जगह डाई होते, दो जुड़े होते तो क्या होता? तो डाई प्रतिस्थापी जो प्रोडक्ट हैं उनके 3 नाम होते हैं। अब जब 3 होते, एक गिलास है, एक ट्रे है जिसमें 6 गिलास पानी के रखे हुए हैं। ठीक, हमने एक जगह ये जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, ये हुआ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये 6 समान है। अब यदि हमने अगला गिलास, एक गिलास किसी ने पानी पीकर रख दिया, अब किसी से दूसरे व्यक्ति को अगला गिलास उठाना है, तो वो गिलास उठाने के 3 तरीके उसके पास हो सकते हैं। वो क्या करे कि यहाँ एक अगला गिलास उठा ले, एक तरीका। दूसरा, नहीं भैया मैं बिल्कुल बगल का नहीं उठाता, मैं तो एक को छोड़कर उठाऊंगा, तो मैंने एक को छोड़ दिया और ये Br उठा लिया, ये हो गया एक छोड़कर। तो उन्होंने कहा नहीं मैं 2 छोड़कर उठाऊंगा, फिर 2 छोड़कर उठाया, जो हो गया Br। अब उन्होंने कहा मैं 3 छोड़कर उठाऊंगा, उन्होंने यहाँ छोड़ा 3, 1 2 3 और 3 छोड़कर यहाँ लगाया, तो ये यहाँ से एक छोड़कर ही हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं तो 4 छोड़कर उठाऊंगा, तो 1 2 3 4 छोड़कर ये उठाएगा, तो ये तो इसके बगल में ही हो गया, मतलब ये हो गया। तो अब इसमें जब ये इस तरह लगातार होते हैं तो ये कहलाते हैं आर्थो उत्पाद। जब ये एक छोड़कर होते हैं तो ये कहलाते हैं मेटा उत्पाद, और जब ये 2 कार्बन छोड़कर होते हैं तो ये कहलाते हैं पैरा उत्पाद। आर्थो, मेटा और पैरा, ये हो गए आर्थो उत्पाद, मेटा उत्पाद और पैरा उत्पाद। ठीक, अब ये आज तक आपको मैंने यहाँ पढ़ाया नामकरण। अब जो नेक्स्ट आपका जो पीरियड होगा उसमें हम पढ़ेंगे एल्केन हैलाइड बनाने की विधियाँ। ओके बेटा, थैंक यू।